Hello everybody, I am making this video to clear some doubts regarding some words like keep and put. कीप और पुट का यूज़ करते समय कई बार डाउट होता है कि यहाँ पे कीप यूज़ करेंगे या पुट यूज़ करेंगे, तो उनका क्या डिफरेंस है वो मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगी। अगर हम वर्ड मीनिंग समझें तो कीप का मतलब रखना होता है और पुट का मतलब भी रखना होता है, लेकिन कहाँ रखना। जैसे पुट माने किसी जगह में रखना, कीप माने किसी चीज़ में रखना। अब कीप और पुट का बेसिक डिफरेंस क्या है? कीप जो होता है वो ज़्यादा समय तक या कंटिन्यूअस या हमेशा रखते हैं, उस जगह पे हम इसको कीप को यूज़ करते हैं। जैसे फ़ोन है, फ़ोन हमारे साथ हमेशा रहेगा तो हम वहाँ पे कीप यूज़ करेंगे। लेकिन किताब के ऊपर और टेबल के ऊपर किताब रखनी है तो वो हम वहाँ पे पुट रखेंगे, पुट यूज़ करेंगे। किचन है, किचन में कप हमेशा रखे जाते हैं तो कीप वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। कीप के एग्जाम्पल हैं आई ऑलवेज कीप माई फोन विद मी। फोन हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब फोन एज इट इज ये स्टेटमेंट है, इसमें कोई फिजिकल चीज नहीं कि हमने कोई चीज एक दूसरे के ऊपर रखी। यू शुड कीप अ पेपर स्प्रे विद यू। कीप द कप्स इन द किचन। तो ये जो हर समय रखने वाली चीज है उसको हम कहते हैं कीप। अब हम आते हैं पुट पे। मैं आपको पुट के सेंटेंस बताती हूँ। पुट द कप ऑफ टी ऑन द टेबल। अब ये देखिए इंस्टेंट है, टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो कप उठ के किचन में चला जाएगा। तो पुट द कप ऑफ द टी ऑन द टेबल। नेक्स्ट है शी हैड पुट मी इन अ वेरी बैड कंडीशन। पुट एक स्थिति के लिए भी हो सकता है, सिचुएशन में डालने को भी पुट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिचुएशन में डाला है, रखने के सेंस में इसका मीनिंग नहीं है, ये सिचुएशन में डालने के सेंस में मीनिंग है। शी हैड पुट मी इन अ वेरी बैड कंडीशन। तो आई होप कि अभी आपका कीप और पुट का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कीप किसी ऑब्जेक्ट को अपने साथ रखने के लिए जो हमेशा रखा जाता है, ज्यादा समय के लिए रखा जाता है और रोज रखा जाता है, ज्यादा फ्रीक्वेंट रखा जाता है, तब कीप का इस्तेमाल करते हैं। पुट टेम्परेरी होता है, शॉर्ट टाइम के लिए कोई चीज रखी जाती है। साथ में पुट उसके लिए भी रखते हैं जब हम किसी सिचुएशन में किसी को डालते हैं या पड़ जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको डिफरेंस बताती हूँ वॉइस वर्सेस साउंड का। वॉइस का मतलब भी आवाज होती है, साउंड का मतलब भी आवाज होती है, तो डिफरेंस क्या होता है? वॉइस जो है ह्यूमन बीइंग से निकलने वाले सेंटेंसेस में होता है कि ये डायरेक्ट निकल रही है। साउंड क्या होता है? वाइब्रेशंस होती है, वो वाइब्रेशन जो हमारे कान सेंस करते हैं हवा के माध्यम से, उसे हम साउंड कहते हैं। लेकिन वॉइस जो होती है मुंह से निकलने वाली बात होती है। ये तो हो गई हिंदी का मीनिंग। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ही वॉइस्ड आउट हिज ओपिनियन। यहाँ पे वॉइस वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और अगर हम मीनिंग समझे तो स्पीकिंग वर्ड है। वॉइस का मतलब यहाँ पे स्पीकिंग वर्ड। हिज वॉइस इज लो, हिज साउंड इज लो, ये कॉमन वर्ड्स हो गए। लेकिन वॉइस जो करके जो निकाला है इसमें मतलब उसने जो स्पीक किया है आउट हिज ओपिनियन, ये यहाँ पे वर्ब किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। इट साउंड्स लाइक अ गुड सजेशन। लगता है, सजेशन किसी ने दिया, वो आपके कानों तक पहुंचा, आपको अच्छा लगा, तो आपने कहा इट साउंड्स लाइक अ गुड सजेशन। साउंड्स मीन्स यहाँ पे साउंड का मीनिंग आता है लगता है। यू साउंड लो, तुम बहुत तकलीफ में दिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे यू साउंड डिसअपॉइंटेड, ठीक है।
ये इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज साउंड तो साउंड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कीप वर्सेस पुट एंड वॉइस वर्सेस साउंड का डिफरेंस। आई होप क्लियर होगा। वॉइस साउंड का और सेंटेंसेस और वॉइस का और सेंटेंसेस आप यूज करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि जो मैंने डिफरेंस बताया वो कितना आपको हेल्पफुल रहा। थैंक यू। Please like and comment my video. Please like and comment my video. Subscribe my channel Subscribe my channel and share with your friends. and share with your